नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और अच्छे से अपने तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। हम बात कर रहे थे लास्ट में नीति निर्देशक तत्व की। आज हम बात करेंगे मूल कर्तव्य भाग 4 का अनुच्छेद 51 का। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़े गए। समिति ने 8 मूल कर्तव्य बताए थे, लेकिन 10 जोड़े गए। वर्तमान में 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। ये मूल कर्तव्य हैं जो गैर न्यायोचित हैं और इनको अर्थात इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। संसद विधि बनाकर, कानून बनाकर इनको उपयुक्त विधि या कानून के माध्यम से इसको क्रियान्वयन कर सकती है, इनको लागू करवा सकती है। इन मूल कर्तव्यों में हमारी जो जीवन पद्धति है, भारतीय परंपरा है, आदर्श है, धर्म आदि की चीज़ों को बतलाया गया है, अर्थात इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो मूल कर्तव्य हैं, तो जिनमें से जो मूल कर्तव्य है उनमें से कुछ मूल कर्तव्य हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, तो कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। तो हम इन्हीं की बात करेंगे। मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य हैं हमारे, वो क्या है? भारतीय संविधान में क्या है? भाग 4 में। कौन से भाग में है? तो भाग तो क्या है? 4 भाग क। कौन से भाग में? भाग 4 क में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 51 क। अनुच्छेद कौन सा है? 51 क। 51 क। ये किस समिति की बात करें, किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ गया है कि किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो उसका आंसर आएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब जोड़े गए ये? तो कब जोड़े गए ये? तो ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। इस समिति ने 8 मूल कर्तव्य बताए थे। इस समिति ने 8 मूल कर्तव्य बताए थे, लेकिन संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 8 मूल कर्तव्य बताए थे, जोड़े 10 गए। और जो ये मूल कर्तव्य है, ये क्या है? गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं, संसद के द्वारा इनको लागू करवाया जा सकता है। जो मूल कर्तव्य है, और वर्तमान में कितने? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। इनमें से कुछ हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, तो कुछ नागरिक कर्तव्य है। तो बात करते हैं नैतिक कर्तव्य की, मूल कर्तव्य की। ये क्या है? भाग 4 में। किस में है? भाग 4 क में है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क में। किस में है? अनुच्छेद 51 क में। कौन सी समिति की सिफारिश के जोड़े गए? ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। यह समिति का नाम याद रखना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था। वो कौन सा संविधान संशोधन था जब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। हालांकि समिति ने संविधान में कितने? 8 मूल कर्तव्य की बात कही थी। कितने मूल कर्तव्य की बताई थी इन्होंने? 8 जोड़े जाने का सुझाव दिया था, किंतु 1976 में। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। तो हमें एक तो याद रखना है क्या, कि कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसने कितने मूल कर्तव्य का सुझाव दिया था? 8। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इन मूल कर्तव्य में तो कुछ तो क्या है? नैतिक। कुछ मूल कर्तव्य तो क्या है? नैतिक कर्तव्य हैं। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना। जबकि कुछ क्या है?
कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। कुछ क्या है? कुछ नागरिक कर्तव्य हैं, जैसे राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करना। तो ये मूल कर्तव्य में कितने प्रकार के बताए गए हैं? मूल कर्तव्य 2 प्रकार के हैं, जिसमें कुछ तो नैतिक और कुछ नागरिक कर्तव्य है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ये मूल कर्तव्य है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों को, केवल किसको प्राप्त है? ये मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है, अर्थात विदेशी नागरिकों को ये प्राप्त नहीं है। ध्यान रखना, जो ये मूल कर्तव्य हैं ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, जिसके पास भारत की नागरिकता है, वही इन मूल कर्तव्यों को प्राप्त कर सकता है। बाकी विदेशियों के लिए, विदेशी नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य नहीं है। और ये जो मूल कर्तव्य हैं ये गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। इन मूल कर्तव्यों की जो प्रकृति है वह गैर न्यायोचित है, अर्थात इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। ये क्या है? गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। और हमारे नीति निर्देशक तत्व भी गैर न्यायोचित प्रकृति के थे। तो मूल कर्तव्य भी क्या है? गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। लेकिन यदि कौन? संसद। लेकिन यदि संसद चाहे तो कौन? लेकिन यदि संसद चाहे तो उपयुक्त कानून बनाकर इनका क्या कर सकती है? क्रियान्वयन करवा सकती है। यदि संसद चाहे तो उपयुक्त विधि बनाकर इनका क्रियान्वयन करवा सकती है, अर्थात लागू करवा सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल कर्तव्यों को लागू करवाने का कार्य कौन कर सकता है, या कानून बनाकर मूल कर्तव्यों का क्रियान्वयन कौन कर सकती है, या किसके पास अधिकार है, तो उसका राइट आंसर आएगा संसद। उसका राइट आंसर क्या आएगा? कि संसद को अधिकार है कि उपयुक्त कानून या विधि बनाकर क्या कर सकती है? इन मूल कर्तव्यों का क्रियान्वयन करवा सकती है। मूल कर्तव्य भारतीय परंपराओं, जो ये मूल कर्तव्य हैं इसमें क्या बताया गया है? भारतीय परंपराओं, आदर्शों, धर्म व जीवन पद्धति आदि को प्रदर्शित किया गया है। क्या किया गया? इनको प्रदर्शित किया गया है। और ये इनका क्या करते हैं? अर्थात इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जो मूल कर्तव्य हैं इनमें हम क्या देख सकते हैं? भारतीय परंपराओं, आदर्शों, धर्म व जीवन पद्धति को देखा जा सकता है। इन मूल कर्तव्यों में भारतीय परंपराओं, आदर्शों, धर्म व जीवन पद्धति आदि को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात उनका क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। हम बात करेंगे 11 मूल कर्तव्य की। मूल कर्तव्य निम्नलिखित है, 11 मूल कर्तव्य। कितने मूल कर्तव्य हमारे? 11 मूल कर्तव्य हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, जिनका हमें पालन करना चाहिए। ये मूल कर्तव्य हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। पहला है संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का आदर करें। कि जो पहला मूल कर्तव्य है इसमें हमें बताया गया जो हमारे भारतीय संविधान है हमें इसका पालन करना चाहिए, इसके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। जो इसके आदर्श हैं और जो भारतीय संविधान की संस्थाएं हैं और जो हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज है हमें इनका क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर करें। ये कौन से मूल कर्तव्य में बताया गया है? तो कौन से मूल कर्तव्य में बताया गया है? पहले मूल कर्तव्य में बताया गया है। हमारा पहला मूल कर्तव्य क्या बोलता है? कि हमें संविधान का पालन करना है और जो हमारे आदर्श है, संस्थाएं हैं, जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, इनका आदर करना चाहिए। और दूसरा मूल कर्तव्य बोलता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज आंदोलन को प्रेरित करने वाले, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करें। इसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले लोग थे उनके क्या करना है? उनको, उनके जो उच्च आदर्श थे उनको हृदय में रखना है, उनको हृदय में रखें, उनको हृदय में रखें और उनका पालन करें, संजोए रखें और उनका पालन करें। दूसरा मूल कर्तव्य क्या बोलता है? कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उच्च आदर्श थे, उच्च आदर्श को प्रेरित करने वाले थे, उनको हमें क्या करना है? उन उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। तो याद रखना, याद करने का सीधा सा तरीका है कि पहले मूल कर्तव्य में संविधान की बात की गई है, दूसरे मूल कर्तव्य में स्वतंत्रता की बात की गई है। पहले मूल कर्तव्य में संविधान की बात की गई, संविधान का पालन करना है और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना है। दूसरे मूल कर्तव्य में बताया गया कि स्वतंत्रता आंदोलन को, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, इसको प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे उनको हृदय में रखना है और उनका पालन करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करे और इसे अक्षुण्ण बनाए रखे, इसे अक्षुण्ण बनाए रखे। तीसरा जो मूल कर्तव्य है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करे और इसे अक्षुण्ण बनाए रखने वाला मूल कर्तव्य कौन से नंबर का है, अर्थात कौन सा है?
तीसरा मूल कर्तव्य कि भारत की जो एकता है, अखंडता को हमें बनाए रखना है, इसकी संपूर्णता की रक्षा करना है और इसे अक्षुण्ण बनाए रखना है, अर्थात इसे नष्ट नहीं होने देना है, इसे हानि नहीं होने देना है। तो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की बात तीसरे मूल कर्तव्य में की गई है। पहले मूल कर्तव्य में संविधान की बात की गई है, दूसरे मूल कर्तव्य में स्वतंत्रता की बात की गई है, तीसरे मूल कर्तव्य में भारत की संप्रभुता और अखंडता है, इसकी बात की गई है। चौथा में क्या करना है, देश की रक्षा करना है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करे। कि चौथे मूल कर्तव्य में बताया गया कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है और जब भी आवश्यकता हो तो हमें देश सेवा के लिए आगे आना है, कभी पीछे नहीं हटना देश सेवा के लिए, हमेशा तन मन धन से देश सेवा के लिए आगे आना है। किसमें बात की गई है, चौथे मूल कर्तव्य में बताया गया है कि हमें देश की रक्षा करनी है और आह्वान करने पर जब भी आपको देश की रक्षा के लिए बुलाया जाए तो आप क्या करें, देश की सेवा करें। तो पहले में संविधान का पालन करना, दूसरे में स्वतंत्रता की बात, तीसरे में भारत की संप्रभुता व अखंडता की बात, चौथे में देश की बात की गई है। पांचवा क्या है कि सभी लोग क्या रहेंगे यहाँ पर, श्रम सत्ता और सम्मान भातृत्व की भावना से अर्थात भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो क्या हो, धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, दूर हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तो पांचवें मूल कर्तव्य में बताया गया है कि भारत के लोगों में क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, सभी लोग प्रेम से रहें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भातृत्व की भावना का निर्माण करे। इस प्रकार की सभी लोगों में भावना होनी चाहिए कि एक दूसरे से सम्मान से रहें, प्रेम से रहें और भाईचारे से रहें। और जो पंथ, इस प्रकार रहना है कि जो धर्म, पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभावों से परे हो। और इनमें क्या करना है, तो जाति, धर्म, जितने भी प्रदेश, वर्ग, इनमें जितने भी भेदभाव है उनसे हमें इन चीज़ों से दूर रहते हुए भाईचारे का विकास करना है और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो क्या करती है, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध होती है, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध होती है। ऐसी जितनी भी प्रथाएं हैं हमें उन सब प्रथाओं का त्याग करना है, अर्थात उन प्रथाओं को हमें मानना नहीं है। तो पांचवें मूल कर्तव्य में बताया गया कि भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भातृत्व की भावना का निर्माण करना है, जो पंथ, भाषा, प्रदेश, वर्ग के भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तो एग्जाम में पूछा जाए कि कौन से मूल कर्तव्य में महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध की बात की गई है, तो कौन से मूल कर्तव्य में बताया गया है, पांचवें मूल कर्तव्य में बताया गया है कि हमें भेद क्या करना है, पांचवें मूल कर्तव्य में बताया कि हमें भाईचारे से रहना है, प्रेम से रहना है, भेदभाव से दूर रहना है और महिलाओं का सम्मान करना है। ये हमें किसमें बताया गया है, पांचवें मूल कर्तव्य में। छठे मूल कर्तव्य की बात करें तो इसमें हमारी जो संस्कृति है उसका आदर, उसका पालन, उसकी रक्षा करने की बात की गई है। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराएं रही हैं, उनका हमें क्या समझना है, महत्व समझना है और उनका क्या करना है, परिरक्षण करना है, उसकी सुरक्षा करनी है। हमारी सामाजिक संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, तो हमारी संस्कृति को विदेश के लोग भी मानते हैं, ऐसी हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। इस सनातन संस्कृति की हमें क्या करें, जो गौरवशाली परंपरा है जिसका महत्व आज भी है, इसका हमें क्या करना है, महत्व समझना है और उसका क्या करना है, परिरक्षण करना है, अर्थात उसकी रक्षा करनी है। तो हम छठे मूल कर्तव्य में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो हमारी संस्कृति है हम उसका महत्व जानें कि हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी संस्कृति को लोग इतना क्यों महत्व देते हैं, हमें उसका महत्व जानना है और उसका परिरक्षण करना है। तो पहले में क्या की गई है, पहले मूल कर्तव्य में जो हमारा पहला मूल कर्तव्य है उसमें की गई संविधान की बात। संविधान, तो पहला मूल कर्तव्य क्या है, संविधान की बात। दूसरे में किसकी बात की गई है, दूसरे में स्वतंत्रता आंदोलन की बात की गई है, स्वतंत्रता आंदोलन की बात दूसरे में की गई है। तीसरे में किसकी बात की गई है, तीसरे में भारत की संप्रभुता व अखंडता की, भारतीय संप्रभुता व अखंडता की बात किसमें की गई है, तीसरे में की गई है। चौथे में क्या की गई है, देश की रक्षा की बात, देश की रक्षा चौथे में की गई है। पांचवें में क्या बात की गई है, पांचवें में हमारी की गई है हमें क्या रहना है, समरसता अर्थात भाईचारे से रहना है तथा समान भातृत्व की भावना से में रहना है, इसकी बात की गई है। और महिलाओं का सम्मान, ये किसमें किया गया है, पांचवें में बात की गई है, महिलाओं का सम्मान, ये पांचवें मूल कर्तव्य में बात की गई है। छठे में क्या की गई है, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इसका महत्व, सामाजिक संस्कृति है जो हमारी सनातन संस्कृति है का महत्व और इसकी रक्षा, महत्व व रक्षा की बात छठे मूल कर्तव्य में की गई है। तो आप आसानी से याद रख सकते हो, कैसे रख सकते हो,
कि पहला क्या बात करता है, पहला मूल कर्तव्य संविधान की बात करता है, दूसरा मूल कर्तव्य स्वतंत्रता आंदोलन की बात करता है, तीसरा बात की संप्रभुता अखंडता की बात करता है, चौथे देश की रक्षा की बात करता है, पांचवा भाईचारे की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है, और छठा हमारी संस्कृति की बात करता है। नेक्स्ट मूल कर्तव्य बात करें, सातवां जो मूल कर्तव्य आता है, इसमें बताया गया कि जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण है, जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, हमें इसका क्या करना है, संरक्षण करना है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंदर क्या कहते आते हैं, वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करना है और उनका संवर्धन करें, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, अर्थात उनके प्रति हमें दया का भाव रखना है। तो सातवां मूल कर्तव्य है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से मूल कर्तव्य में पर्यावरण की बात की गई है, प्राकृतिक पर्यावरण की बात की गई है। तो संविधान के जो सातवां मूल कर्तव्य है उसमें हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की बात की गई है, उसका हमें क्या करना है, संरक्षण करना है, उसको सुरक्षित रखना है और प्राणी मात्र के प्रति, जीव दया के प्रति दया भाव रखना है। तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंदर क्या आते हैं, वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा करना है, उनका संवर्धन भी करना है और प्राणी मात्र के प्रति क्या रखनी है, दया भाव रखना है। तो सातवें मूल कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण की बात की गई है, उनकी रक्षा करने की बात की गई है। हमारे पर्यावरण को हमें संजो कर रखना है, उसको शुद्ध रखना है, उसकी रक्षा करना है और प्रत्येक जो प्राणी है उनके प्रति दया का भाव रखना है। आठवां मूल कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण करना है, मानवार्जन करना है और ज्ञान का अर्जन करना है, और जब भी सुधार की भावना का क्या करना है, विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। आठवें मूल कर्तव्य में बताया गया है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, मानववाद रखना है और ज्ञान का अर्जन करते हुए जब भी इसमें सुधार की आवश्यकता हो तो हमें सुधार की भावना का विकास करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मानववाद होना चाहिए, ज्ञान का अर्जन होना चाहिए और उसमें सुधार की भावना का विकास होना चाहिए। ये किसमें बताया गया, आठवें मूल कर्तव्य में। नवा मूल कर्तव्य आता है कि जितनी भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है हमें उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसकी रक्षा करनी है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से, किससे, हिंसा से क्या रहना है, दूर रहना है। सार्वजनिक संपत्ति है, हमें उनकी सुरक्षा करनी है और हम लोगों को हिंसा से दूर रहना है। नवे मूल कर्तव्य में बताया गया है कि जितनी भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, इस सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है और हमें हिंसा से दूर रहना है, इन नवे मूल कर्तव्य में बताया गया है। तो सातवें मूल कर्तव्य में पर्यावरण की बात की गई है, आठवें में वैज्ञानिक की बात की गई है और 10वें में क्या गई है, सार्वजनिक संपत्ति की बात की गई है। सातवें में पर्यावरण की बात, आठवें में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात और नौवें में सार्वजनिक संपत्ति की बात और 10वां जो मूल कर्तव्य उसमें बताया गया है कि हमें क्या करना है, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक जो गतिविधियां होती है उनमें सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए उत्कृष्ट कार्य की ओर बढ़ने उत्कृष्ट कार्य की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए यत्न व प्रयत्न और वह उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके, निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न वह उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। 10वें मूल कर्तव्य में बताया गया है कि हमें व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक समूह के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से गतिविधियों को करते हुए उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है। किसकी ओर बढ़ना है, उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है। अगर व्यक्ति का विकास होगा या समुदाय का विकास होगा तो ऑटोमेटिक राष्ट्र का विकास हो जाएगा। ये 10वें मूल कर्तव्य में बात की गई है कि व्यक्ति रूप से या सामूहिक रूप से जो आप गतिविधियां करते हो उसमें आप क्या करो, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करो, जिससे क्या होगा, राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ेगा और उपयोग की ऊंचाई होकर आप राष्ट्र को लेके जाओगे। ये किसमें कहा गया है, 10वें मूल कर्तव्य में। जो 11वां मूल कर्तव्य है इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो उनके अभिभावक हैं, उनके संरक्षक हैं और जो भी उनके पालने वाले हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि उनको क्या दिलाए, शिक्षा दिलाएं। ये 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। 11वें मूल कर्तव्य बताया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो उनके अभिभावक हैं या उनके संरक्षक है या उनको पालने प्रतिपालक है, उनकी जैसी भी कंडीशन हो, चाहे वो कैसी भी स्थिति हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे किसी भी कंडीशन हो, लेकिन शिक्षा के अवसर उसको क्या करेंगे, प्रदान करेंगे, उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करेंगे। ये जो 11वां मूल कर्तव्य है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो हमने बात की किसकी, कि जो 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के शिक्षा की बात की गई है। तो 7वें में क्या किया हमने, 7वें में हमने पर्यावरण की बात की। जो हमारा
प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी बात हमने 7वें मूल कर्तव्य में की कि हमें इनकी रक्षा करनी है और इनका क्या करना है, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। 8वें हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान का अर्जन की बात की। 9वें में हमने सार्वजनिक सम्मति को क्या रखना है, सुरक्षा प्रदान करनी है और हिंसा से दूर रहना है। 10वें में हमने पढ़ा कि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आप गतिविधियां करते हो और आगे की ओर बढ़ते रहो, इससे क्या होगा, आप उत्कृष्टता की ओर जाओगे और हमारे राष्ट्र भी निरंतर ऊंचाइयों को छुएगा। और 11वां क्या है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों को क्या दिया जाएगा, अभिभावक है, उनके संरक्षक है, जो उनको पालने प्रतिपालक है, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो, उनको क्या दिलाई जाएगी, शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। तो हम बात करते हैं, हमने इधर बात की थी कि पहले में संविधान की जो बात की गई, दूसरे में स्वतंत्रता की, तीसरे में भारतीय संप्रभुता अखंडता की, चौथे में देश की रक्षा की, पांचवें में समरसता और भाईचारे की और छठी में संस्कृति की बात की गई। तो हम सातवें की बात करते हैं। सातवें में किसकी बात की गई है, सातवें में बात की गई है, सातवें में बात की गई है प्राकृतिक पर्यावरण की। सातवां मूल कर्तव्य क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है और इन प्राणी मात्र के प्रति जीव दया रखनी है, दया भाव रखना। 8वें में क्या गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 8वें में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 8वें में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 9th में क्या है, 9वें में क्या है, वह है सार्वजनिक संपत्ति। 9वें में क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की बात 9वें मूल कर्तव्य में की गई है। 10वें में की गई है व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता, व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों से उत्कृष्टता की ओर, ये किसमें किया गया है, 10वें में किया है। और 11वें में क्या किया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, ये किसमें किया गया है, 11वें मूल कर्तव्य में किया गया है। तो हम इनको आसानी से याद रख सकते हैं कि पहला जो मूल कर्तव्य, पहले मूल कर्तव्य में संविधान की बात की गई है, दूसरे में स्वतंत्रता आंदोलन की बात की गई है, तीसरे में भारत की संपूर्णता अखंडता की बात की गई है, चौथे में देश की रक्षा की बात की गई है, पांचवें में क्या किया गया है कि पांचवें में किया गया है कि जो हमारे संविधान के जो भाईचारा है, जो हमारे देश भाईचारा है उसको, और महिलाओं का सम्मान है, इसको रखना है। और छठे में संस्कृति की बात की गई है। पहले में किसकी बात की गई है, संविधान की बात पहले मूल कर्तव्य में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दूसरे मूल कर्तव्य में, भारत की स्वतंत्र संप्रभुता व अखंडता तीसरे मूल कर्तव्य में, देश की रक्षा चौथे में, पांचवें में भाईचारे व महिलाओं के विरुद्ध सम्मान की प्रथाओं का त्याग करना, अर्थात सभी के साथ भाईचारे से रहना और महिलाओं का सम्मान करना, पांचवें में बात की गई है। छठे में हमारी संस्कृति की बात की गई है। सातवें में हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की बात की गई है। 8वें में हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई है। 9वें में हमारी सार्वजनिक संपत्ति की बात की गई है। 10वें में व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधि से उत्कृष्टता की ओर बात की गई है। 11वें में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई है। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने मूल कर्तव्यों के बारे में बात की है। धन्यवाद।